हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 2 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में कि प्रूव डैट है ना √5 इज ए इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको शॉर्टकट में बहुत ही शॉर्ट मेथड में जो बुक का मेथड दिया है उस मेथड से नहीं, हमने आपको एक अलग सा मेथड बनाया हुआ है जिस मेथड को आपको देखकर चौंक जाएंगे और उसके माध्यम से आप उसे लिखेंगे और वैसा प्रोसेस अपनाएंगे और उसका आंसर देंगे तो 100% राइट होगा और वो आपको क्वेश्चन का आंसर भी देने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए फटाफट सीख लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में थोड़ा सा अंतर सीख ले। ठीक है, थोड़ा सा अंतर सीख लीजिए, एक परिमेय संख्या में और दूसरा अपरिमेय संख्या में। बस थोड़ा सा अंतर सीख लीजिए तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या, सबसे पहले आप पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, ये ना आप सीखे हैं कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, यही तो पढ़े है ना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अपरिमेय संख्या भी होता है कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, ध्यान देंगे, p/q के रूप में हो, ये भी कहता है p/q के रूप में हो। दूसरा यहाँ पर कहता है परिमेय संख्या में कि q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। क्लियर है, q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी कहता है, अपरिमेय संख्या में भी कहता है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी राइट है। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा कहता है परिमेय संख्या में कि p और जो q है, ठीक है, p और जो आपका q है वो दोनों क्या होना चाहिए, p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ध्यान देंगे, p और q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और इसमें जो थर्ड नंबर कहता है कि p और q, ठीक है, p और q या तो दोनों पूर्णांक नहीं हो या तो दोनों क्या हो, अपूर्णांक हो। थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है। ठीक है, दोनों क्या हो, अपूर्णांक हो। नोट कर लेंगे, p और q दोनों अपूर्णांक हो या p या q में से कोई एक अपूर्णांक हो, दूसरा पूर्णांक हो। ठीक है, यानी कि दोनों नॉन इंटीजर्स हो या कोई एक नॉन इंटीजर्स हो, एक इंटीजर्स हो। क्लियर हो रहा है ना। तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में दोनों में हमने क्या बताया, आपको डिफरेंस बताया। अब बहुत ही सिंपल से आप इसको सिद्ध कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल से सिद्ध कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल से आप इसको सिद्ध कर पाएंगे। क्लियर, चलिए सिद्ध करते हैं। देखेंगे लिखा है क्वेश्चन कि सिद्ध करना है कि आपको √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान देंगे, हमने आपको बताया कि हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि √5 बराबर, इसको हमने लिख दिया √5/1। नीचे हमने क्या लगा दिया, 1। पहला केस, यानी पहला केस राइट है कि जो क्या है p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। पहला जो केस हमने बताया वो राइट है कि p/q के रूप में है, पहला केस राइट है। ठीक है, अब देखेंगे, लिखेंगे चूंकि, है ना, लिखेंगे q बराबर 1 है, q बराबर 1 है, इसका मतलब q बराबर नहीं है 0 के। q बराबर यहाँ पर नीचे क्या है, ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है, अंश में p है, हर में q है। तो ऊपर वाला जो है आपको p है, नीचे वाला q। तो दूसरा कंडीशन में क्या था कि पहला कंडीशन था कि p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में है, दिख रहा है।
और क्यू बराबर 1 है, यानी क्यू बराबर 0 नहीं है। दूसरा कंडीशन राइट है। अब तीसरा कंडीशन लिखेंगे, चूँकि p बराबर √5, p बराबर √5, तो p बराबर √5 ये क्या है, पूर्णांक संख्या का अपूर्णांक संख्या, पूरा पूरा अंक है कि अधूरा है, पूरा पूरा अंक नहीं है, √5 है, यह पॉइंट में आता है। तो जो क्या है, पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है तो क्या कहेंगे भाई, पूर्णांक नहीं है तो कहेंगे अपूर्णांक है। क्या है, अपूर्णांक है। तथा q बराबर क्या है 1, और q जो 1 है वो क्या है, पूर्णांक है। एक तो पूर्णांक संख्या आता है ना, पूर्णांक अपूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, है ना। क्या है, पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है। अब बताइए, परिमेय और अपरिमेय संख्या में हमने जो अंतर लिखा था, जो आपको मैंने डिफरेंस बताया था, वह किस में टैली कर रहा है। पहला टैली है कि p/q का फॉर्म है, दूसरा टैली है कि q 0 के बराबर नहीं है, और तीसरा टैली है कि एक पूर्णांक हो गया, एक अपूर्णांक हो गया। एक पूर्णांक हो गया, एक क्या हो गया, अपूर्णांक हो गया। तो यह किस में जा रहा है, परिमेय वाला में जा रहा है कि अपरिमेय वाला में जा रहा है। पहला आपको पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक। यह 100% शर्त मैंने आपको किस में बताया था, अपरिमेय संख्या में बताया था। तो अपरिमेय संख्या में जा रहा है तो लिख देंगे, इसलिए हम लिखेंगे अतः, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख लेंगे नीचे, ठीक है, लिख लेंगे। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, या इसमें थोड़ा सा जोड़ भी सकते हैं कि अपरिमेय संख्या की परिभाषा से √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो जाएगा ना। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आए, कुछ भी आए भाई, कुछ भी आए, √5, √3, √2, कुछ भी आए, है ना, कुछ भी आए, उसको आप ऐसे करके बना सकते हैं। 100% राइट है। वीडियो अच्छा तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करेंगे अपने स्क्रीन में।